आप लोगों को कभी ना कभी तो क्यूरियोसिटी हुई होगी कि पामिस्ट्री क्या है और हम इसे किस तरीके से देख सकते हैं। कभी ना कभी आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस किया होगा कि कभी किसी अच्छे पामिस्ट के पास जाकर अपना पाम चेक ज़रूर कराते हैं, लेकिन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में वो सब बताने वाली हूँ जो आप घर बैठकर अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के हाथ की रेखाओं के बारे में जान सकते हैं। अक्सर लोगों को डाउट होता है कि लेफ्ट हैंड देखना चाहिए या राइट हैंड देखना चाहिए। आप सबको भी पता होगा कि लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की कुछ कुछ लाइंस अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते कि ये लाइंस हमारे बारे में क्या बोल रही हैं। और जनरली हमने ये भी सुना है कि लेफ्ट हैंड लेडीज़ के लिए होता है और राइट हैंड मेल्स के लिए होता है, इसीलिए ये वहम मन से निकाल दीजिए। यदि देखा जाए तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हाथ की रेखाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वर्थ और वर्किंग दोनों हाथ देखने के बाद ही पता चलता है कि आपका फ्यूचर आपके बारे में क्या कहने वाला। तो चलिए आइए जानते हैं कि आप के बारे में आपकी हाथ की रेखाएं क्या बोलती हैं, और आप जल्दी से तैयार हो जाइए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बैठ जाइए कि आपके हाथ की रेखाएं क्या कहने वाली हैं। तो अभी हम शुरुआत करेंगे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती जाती हूँ। अभी हम शुरुआत करेंगे पाम के बारे में। पाम क्या है ये आप सब लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल पाम बनाया हुआ है, हाथ का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसकी वजह से आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं कि पामिस्ट्री क्या होती है और तुरंत की तुरंत आप अपने हाथ में मैच भी कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप पर हम जाते हैं। ये पाम है, आप लोग मैच कीजिए। यहाँ पर आपने देखा होगा मणिबंध रेखाएं बनी हुई हैं। मणिबंध रेखाओं से क्या मतलब होता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, पब्लिकली ओनर क्या होता है, आपका नेम और फेम क्या होगा। कई सारे पामिस्ट इसको एज के लिए भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सबके अपने अपने सिस्टम होते हैं पामिस्ट्री करने के। तो यहाँ से आपको पता चलेगा, जो मैंने आपको अभी बताया वो आप मैच कीजिए। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर आपके हाथ की लाइंस में ये रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं तो आपका नेम और फेम टॉप लेवल पर जाएगा, पब्लिक की साथ में आपके रिलेशन टॉप लेवल पर जाएंगे और आपकी ग्रोथ भी टॉप लेवल पर होगी। ये मैंने आपको बहुत बेसिक डिटेल बताई है। दरअसल अगर मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में ले जाऊँ तो मैं आपको अभी एक और चीज़ बताती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करके मैं आपको क्लियर करूँगी कि हमें क्या करना है। जैसे ये मैं फर्स्ट लाइन को यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये लाइन, और इसके बाद जो सेकेंड लाइन है ये अगर ब्रेक होती है और थर्ड लाइन तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं दिखती। ऐसा मान लो ये इनविजिबल होती है। इसकी वजह से आपके नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, ग्रोथ सब चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट कंपलसरी आना ही आना है। लेकिन हम अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि ये सारी परेशानियां हमारी कैसे ख़त्म होंगी, या फिर कितनी लाइंस की वजह से आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे। तो हम सेकंड बात करेंगे आपके इस हार्ट लाइन के बारे में। ये जो हार्ट लाइन है आपकी कनिष्का उंगली, मतलब इस फिंगर से लेकर अगर आपके शनि फिंगर और इंडेक्स फिंगर यानी बुध जुपिटर की फिंगर के बीच में जो रेखा जाती है उसको हार्ट लाइन बोलते हैं। इस हार्ट लाइन के ऊपर अगर क्रॉस होता है या कोई फोनेक्स आई होती है या फिर स्क्वायर मार्क होता है तो इसका अपना अलग अलग मतलब होता है। अब मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बताऊंगी। अगर ये क्रॉस होता है मतलब आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ डिजीज़ हो सकती है। यदि फोनेक्स आई होता है तो आपको हार्ट में परेशानी होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, और हो सकता है इसका दूसरा जो इफ़ेक्ट होगा कि आप जल्दी इमोशनल हो जाएंगे, दूसरों के साथ में आपके रिलेशंस ब्रेक हो जाएंगे। थर्ड मैं बात करूंगी स्क्वायर की। हार्ट लाइन पर स्क्वायर होना सबसे अच्छा माना जाता है। जब जब मैंने हार्ट लाइन के ऊपर स्क्वायर देखा है, ऐसे लोगों को एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है, इनकी लाइफ में परेशानियां खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइंड लाइन की। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर माइंड रेखा बनी हुई है। माइंड रेखा जितनी लंबी, स्पष्ट और क्लियर होती है, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। इनका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे लोगों की एक खासियत होती है कि जब ये लोग किसी भी विषय के बारे में सोचते हैं तो उसको तब तक उसके ऊपर काम करते रहते हैं जब तक उनका कोई काम पूरा क्लियर नहीं हो जाता है। अब मैं इस पर थोड़ी सी डिटेलिंग कर देती हूँ जिससे आप लोग मैच कर सकते हैं। हार्ट लाइन अगर आपकी, मैं पहले इसको इरेज करती हूँ फिर आपको आगे क्लियर करती हूँ। हार्ट लाइन अगर आपकी थोड़ी छोटी होती है तो ये लोग थोड़े आलसी होते हैं, इनको बस
सपने देखने की आदत होती है, लेकिन ये दरअसल अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते जितने कि लंबी लाइन वाले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, इनकी किस्मत ही ऐसी होती है कि इनको सब कुछ बना हुआ मिलता है। मैं एक और बात आपको बताती हूँ माइंड रेखा के बारे में। ये जो माइंड रेखा है, अगर ये 2 लाइन में डिवाइड हो जाती है, मैं इसको वापस से इरेज करके आपको क्लियर करके बताती हूँ जिससे आपको स्पष्ट समझ में आएगा। ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, दूसरी रेखा मैं थोड़ा रेड कलर से बनाऊंगी जिससे आपको क्लियर होगा। इसके साथ में पैरेलल लाइन अगर 2 डिवाइड होती हैं तो ऐसे लोगों का माइंड हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है। ये लोग कभी भी बहुत अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन अगर इनको कोई सपोर्ट करने वाला इंसान मिल जाता है तो ये अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हैं, सक्सेस होते हैं, इनके पास नेम और फेम की कोई कमी नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेट लाइन के बारे में। फेट लाइन जैसे आप सब लोगों को पता होगा, और आप भी अभी चेक कर लीजिए कि क्या आपके हाथ में फेट लाइन कहीं ना कहीं बनी हुई है। 2 तरीके की फेट लाइन होती है, एक मणिबंध रेखा से छोटे सी स्टार्ट होती है और एक यहाँ से मणिबंध रेखा से स्टार्ट होकर सैटर्न फिंगर तक जाती है। लाइन थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ठीक नहीं आती है, मैं आपको वापस बताती हूँ कि मणिबंध रेखा से सैटर्न फिंगर तक जो लाइन जाती है इसको फेट लाइन बोलते हैं। फेट लाइन मतलब लक लाइन। अगर ये लाइन आपके पाम में है, समझ लीजिए कि 50% आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व है। अब इन बची हुई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद ही निकाल लेते हैं। हो सकता है कि आपको कई बार विरासत में सारी की सारी चीज़ें बनी हुई मिली हैं, लेकिन उनको और ज़्यादा अपग्रेड कैसे करना है, और ज़्यादा बढ़ाना कैसे है, बिजनेस अगर कोई है तो उसको बड़े लेवल पर कैसे लेकर जाना है, आपकी फैमिली में अगर कोई बड़ी पोस्ट पर है तो उनको बड़े लेवल पर किस तरीके से ले जाना है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। ऐसे लोगों से अधिकतर लोग एडवाइस लेने के लिए आते हैं। ये बहुत अच्छे एडवाइज़र भी होते हैं, लेकिन पर मैंने अभी आपको एक और चीज़ बताई कि ये जो फैट लाइन है, अगर ये छोटी होती है ये तब भी आपकी किस्मत उतना ही इफेक्ट देती है जितना कि शनि पर्वत तक जाती हुई फैट लाइन। एक और चीज़, फैट लाइन के बीच में ही यदि आपके ये ऊपर जाती हुई रेखाएं बनती हैं या नीचे आती हुई लाइंस बनती हैं, मैं नीचे आती हुई लाइंस को थोड़ा सा अलग कलर से बनाती हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। मैं 1 मिनट में आपको सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ और आप देखते भी जाइए कि आपकी फेड लाइन क्या बोल रही है। तो अगर ये ऊपर जाती हुई रेखाएँ, मैं इसको सेकंड कलर से करती हूँ, ये नीचे जाती हुई रेखाएं, तो जितनी भी रेड कलर की लाइन है अगर ये आपके पाम में है, ग्रोथ की तरफ ले जाती है आपको। मतलब आपकी लाइफ में इतने सपोर्ट मिलते हैं, आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ऐसी न्यूज़ मिलती है कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे होते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने हमेशा होते हैं। और इसी के साथ यदि नीचे की तरफ जाती हुई ब्लू लाइंस आप देख पा रहे हैं ना, नीचे की तरफ ये जाती हुई यदि ये लाइंस होती हैं तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। कोई ना कोई आपको काम नहीं करने देता है, अच्छे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, बना हुआ सक्सेस हुआ बिजनेस आपका खराब हो जाता है। प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो वो छिन जाती है, या लोन ले लेते हैं, लोन नहीं चुका पाते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चलती ही रहती है। प्रोज एंड कॉन्स आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे, आप लोग उसको वीडियो को जूम करके देख सकते हैं, या फिर हम लास्ट में स्क्रिप्ट में भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको बताएंगे कि किस लाइन के क्या प्रोज और कॉन्स हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ लाइन के बारे में। लाइफ लाइन की बात सुनते ही सबके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या हम ज़्यादा जिएंगे या हमारी एज बहुत ज़्यादा होगी, क्या हमारा बुढ़ापा अच्छा होगा, या हमारी जो यंग एज है वो किस तरीके से जाने वाली है। एक क्यूरियोसिटी सबके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट है कि अगर ये लाइन छोटी हुई या यहाँ से कटी हुई या फिर इसके ऊपर जंजीर नुमा आकृति मतलब फोनेक्स आई कंटिन्यूसली अगर बनते हैं तो क्या होगा। अब मैं आपको धीरे धीरे डिस्क्राइब करती हूँ। अगर आपकी हार्ट लाइन छोटी होती है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जल्दी मर जाओगे। आप लोगों को डराया जाता है कि कुछ हो जाएगा, आपकी एज कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कई बार मैंने लोगों के हाथ में देखा है, यहाँ पर एक सपोर्टिंग लाइन होती है जिसकी वजह से आपकी लॉन्ग एज होती है और आपकी एज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन
आपकी हेल्थ में अप डाउन ज़रूर हो सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें और अपना रूटीन से चेकअप कराते रहें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जंजीर नुमा आकृति की। जंजीर नुमा आकृति जब जब जिसकी लाइफ लाइन में होती है, मैंने अक्सर देखा है ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए। इन लोग अपनी लाइफ में सक्सेस होने में थोड़ी सी देर हो जाती है, इनको एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, इनको एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ता है। कई बार मैंने ऐसे ऐसे सिचुएशंस देखे हैं लोगों के साथ में कि जिंदा हैं पर जिंदा नहीं है, मतलब जी रहे हैं लेकिन इनके अपने कोई थॉट प्रोसेस नहीं है कि हमें किस लिए और क्यों जीना है। तो अगर आपके हाथ में ऐसी लाइन है तो फिर अपने कर्मा, मतलब आपके खुद के किए हुए कर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखें और जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। नेक्स्ट, आप लोग देख रहे हैं ना मैं आपके हाथ की लाइंस को किस तरीके से एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी मैच कीजिए, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, अपने बॉयफ्रेंड, अपने हस्बैंड, सबकी लाइंस चेक करते जाइए कि किसके हाथ में क्या क्या लाइंस हैं। ये आप देख रहे हैं थंब, ये हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। थंब की जितनी वैल्यू पूरे पाम में जितनी रेखाएं हैं उससे भी ज़्यादा होती है। क्यों होती है मैं बताती हूँ। ये विल पावर को रिप्रेजेंट करती है। ये जितना भी एरिया है, फर्स्ट मैं इसको क्लियर करके बताती हूँ वापस से, आपको और क्लियर होगा। तो देखा जाए ये जो फर्स्ट पोर, मतलब ये इसको फर्स्ट पार्ट जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान का विल पावर क्या होगा। यदि इंसान का विल पावर अच्छा है तो कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानियाँ इनके लाइफ में आए, ये इंसान हमेशा सक्सेस ही होते हैं। हर एक परेशानी को, हर एक स्ट्रगल को, हर एक ऐसी चीज़ें जिसको ये लोग फेस नहीं कर पाते हैं, उनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो विल पावर अच्छा होने से और ये हिस्सा बड़ा होने से, मतलब ये जो एरिया है अगर ये बड़ा होता है, लंबा एरिया होता है, तो इनके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। कभी भी डरते नहीं हैं, कभी भी किसी के सामने ये कुछ भी बोलने की हिम्मत रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल एरिया की। ये जो आपके थंब के जो फर्स्ट एरिया है, उसके बाद जो सेकंड एरिया आता है, ये मैं आपको ड्रॉ करती जा रही हूँ, इसको बोलते हैं लॉजिकल एरिया। लॉजिकल एरिया मतलब आप कितने अच्छे तरीके से सोच पा रहे हैं और आप दूसरों को कितने अच्छे तरीके से एडवाइस दे पा रहे हैं। आपका माइंड कितना लॉजिकल है, कम मेहनत में कितने अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीपल लाइन होती है, आपको मैं ये क्लियर करके वापस से बताती हूँ कि मल्टीपल लाइन किस तरीके से। ये देखिए, अगर यहाँ पर मल्टीपल लाइंस होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये नहीं हो रहा है तो ये कर लो, जॉब नहीं हो रही है तो बिज़नेस कर लो, बिज़नेस नहीं है तो जॉब कर लो, शादी नहीं हो रही है तो लड़कियों के लिए रिश्ते आने शुरू कर देते हैं। मतलब एडवाइज़र इतने ज़्यादा होते हैं कि इनके खुद की जो डिसीजन पावर है वो वीक हो जाती है। लेकिन ये लोग सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनकी जो माइंड रेखा है ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो दुनिया जहाँ की बातें सुनने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ अपने मन की ही करेंगे। ऐसे लोगों को परिवार के किसी 2 सदस्य का सपोर्ट हमेशा मिलता है। अब वो 2 लोग कोई भी हो सकते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, या फिर आपके दादा दादी, चाचा चाची, कोई भी वो 2 लोग हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉजिकल माइंड या फिर इस एरिया से क्या मतलब होता है। ये एरिया अगर छोटा होता है तो ऐसा लोग अक्सर दूसरों की बातों में आकर अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। दूसरों की बातों में वैसे भी हमें कभी नहीं आना चाहिए। खुद के डिसीजन खुद लेने पर जीवन में कभी भी पछतावा नहीं होता है कि हमने क्या किया। दूसरों के डिसीजन पर हमें ज़िंदगी भर पछतावा रहे, इससे अच्छा है कि हम खुद के डिसीजन ही लें। सेकेंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जुपिटर की। अभी ये देखिए, ये आपकी जो फिंगर है ये जुपिटर फिंगर है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये माउंट है, जुपिटर माउंट। अगर आपका जुपिटर माउंट उठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, आप हमेशा दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज देते हैं, आपके पास लोग एडवाइस देने आते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होती है। टीचिंग के क्षेत्र में आप सबसे अच्छा काम करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ऐसे इंसान के यहाँ इस पर्वत पर अगर स्क्वायर बना होता है तो ऐसे लोग खुद का घर, खुद की गाड़ी खरीदना ही पसंद करते हैं। साथ साथ में और भी बहुत सारी रेखाएं वैल्यू रखती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं, पर हम बेसिक चीज़ें समझकर अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सैटर्न के बारे में। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये सैटर्न फिंगर है।
मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ये सैटर्न फिंगर है और ये जो नीचे का एरिया है इसको सैटर्न माउंट बोला जाता है। सैटर्न माउंट मीडियम लेवल पर उठा हुआ होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है तो ऐसे इंसान ईगोइस्टिक होते हैं। अगर ये दबा हुआ होता है तो इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन अगर ये माउंट बराबर लेवल पर उठा हुआ होता है तो ऐसे लोग जो ठान लें वो करके ही मानते हैं। अब चाहे वो प्रॉब्लम हो या सॉल्यूशन हो, हर चीज़ पर काम करना इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। किसी की भी मदद करना इनका शौक होता है। एक और प्लस पॉइंट मैं इसमें बताती हूँ कि अगर 2 लाइन खड़ी हुई सैटर्न माउंट के ऊपर होती हैं तो ऐसे लोग कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके बड़े बड़े माइंस होते हैं, पेट्रोल पंप से रिलेटेड अगर ये कोई काम करते हैं तो इनको सरकार का भी सपोर्ट मिलता है और इनकी अपनी एक बहुत अच्छी टीम होती है। तो सैटर्न का ये मतलब होता है। अब मैं नेक्स्ट बात करूँगी सन माउंट की। सन माउंट क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। ये आपकी सन फिंगर है, इसके नीचे का जो एरिया है ये सन माउंट माना जाता है। सन माउंट मतलब सरकार, सन मतलब आपकी आत्मा से आपका कनेक्शन और आपका गवर्नमेंट से आपका कनेक्शन। जब जब किसी इंसान का सन माउंट अच्छा होता है तो ये इंसान गवर्नमेंट के साथ में बहुत अच्छे कनेक्शन बनाता है। लेकिन यहाँ पर 2 लाइन या 1 लाइन या 3 लाइन अगर हैं तो उसका अलग अलग प्रभाव है। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था, सैटर्न माउंट पर 2 लाइन होती हैं तो ये लोग किस तरीके के नेचर के होते हैं। लेकिन वहीं अगर सन माउंट पर 3 लाइन होती हैं तो ऐसे लोगों को सरकार से काम कराने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होते हैं। लेकिन अगर ये लाइन 2 हो जाती हैं तो वहीं इनको थोड़ा सा गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है या फिर किसी के थ्रू गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है। लेकिन सबसे अच्छा जो माना जाता है वो सिंगल लाइन माना जाता है। सिंगल लाइन मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ में कनेक्शन या फिर ये पॉलिटिक्स में अपना करियर बना रहे होते हैं या फिर इनके इतने बड़े लेवल पर कनेक्शन होते हैं कि इनकी एक आवाज़ पर गवर्नमेंट से डिसीजन लिया जा सकता है। तो जल्दी देखिए कहीं अगले लीडर आप ही तो नहीं हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको भय नहीं रखना है कि मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये जो खड़ी हुई लाइन है इसको अगर क्रॉस कर दिया जाए तो ऐसे इंसान को कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। अब करना क्या है, अगर आपके हाथ में इस तरीके की लाइन होती है तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सावधानी रखनी है, एक ही प्रिकॉशन लेना है। सूर्य देवता को सुबह सुबह जल अर्पित करना है। कैसे जल अर्पित करना है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और किस तरीके से वो आपके लिए काम करेगा वो एक हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है तो इसीलिए आपको या आपके परिवार के सन लाइन के ऊपर इस तरीके की लाइन है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी की। मरकरी माने आपकी वाणी, आपका व्यापार या फिर आपका फैमिली के साथ में कनेक्शन कैसा रहने वाला है। मरकरी माउंट अगर आपका अच्छा होता है तो ऐसे लोग बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। ऐसे लोगों की लीडरशिप क्वालिटी तो अच्छी होती है, ये बहुत अच्छी एडवाइज़र भी होते हैं और ये पार्टनरशिप करने में भी माहिर होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप करने के लिए इनके हाथ में 2 स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जिसकी वजह से इनकी पार्टनरशिप सक्सेस होगी। और भी बहुत सारे ऐसी लाइनें होती हैं जिसकी वजह से कई बार लोगों को पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आती है। उसके लिए हम कभी और वीडियो बनाएंगे कि कब कब आपको लोगों के साथ पार्टनरशिप करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो मरकरी माउंट अच्छा होने की वजह से आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, वाणी मिठास होगी, लोगों को लुभाने वाली वाणी होगी और साथ ही साथ में आप अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं। लेकिन सिंगर बनने के लिए या फिर क्रिएटिव फील्ड में जाने के लिए आपका मून का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्स प्लैनेट की। मार्स प्लैनेट किस तरीके से आपकी लाइफ में रोल प्ले करता है ये इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। ये आपका मरकरी का एरिया है, ये आपके मार्स का एरिया है। मार्स मतलब आपकी एनर्जी, आपका गुस्सा, आपके फैमिली के साथ रिलेशन, हस्बैंड के साथ या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन किस तरीके से कामली स्मूथली सक्सेसफुल रहेंगे। ये माउंट उस तरीके का एक्ट करता है और आपसे रिएक्शन करवाता है। इस एरिया में अगर क्रॉस लाइन बहुत सारी हैं या तिरछी जाती हुई लाइन है, इस साइड या इस साइड जाती हुई लाइन है, तो ऐसे इंसान को थोड़ा सा सोच समझ कर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, ये लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। अब करना क्या है, मार्स अगर आपका वीक है, कमज़ोर है कहीं ना कहीं, तो ऐसे लोगों को
मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर घी और सिंदूर दान करना चाहिए, जिससे आपके गुस्से पर आपका कंट्रोल आएगा और आपकी एनर्जी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप भूल जाएंगे कि किसने क्या बोला, और मेरे हिसाब से तो यही सबसे अच्छा होता है एक अच्छे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड मार्स की। आपने कभी सुना है कि हाथ में 2 मार्स होते हैं? मैं अभी अभी आपको हालांकि बता ही रही हूँ कि 2 मार्स क्या होते हैं। जन्म पत्रिका के अंदर हमेशा एक ही मार्स के बारे में बात किया जाता है। उनकी अपनी अलग अलग दृष्टियां भी होती हैं, लेकिन हाथ के अंदर 2 मार्स होते हैं और दोनों की अपनी अपनी अलग अलग इम्पॉर्टेंस होती है। यहाँ पर मतलब आपके गुरु पर्वत के नीचे बना हुआ जो एरिया होता है ये मार्स का एरिया होता है। यहाँ पर ये जो मंगल का एरिया है ये अगर उठा हुआ है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, उनकी एनर्जी हाई होती है, ये फिजिकली किसी भी काम को करने में काफ़ी कैपेबल होते हैं। ऐसे लोग स्पोर्ट्स में अगर जाते हैं तो ये हमेशा सक्सेस होते हैं और नेशनल लेवल तक जाने की इनकी क्वालिटी होती है। लेकिन मैं एक नेगेटिव चीज़ बता देती हूँ, और क्यों बता रही हूँ उसका एक रीज़न भी है। ये एरिया अगर थोड़ा सा ज़्यादा दबा हुआ होता है तो ऐसे लोगों को हमेशा किसी ना किसी के सपोर्ट की ज़रूरत लगती है। बिना सपोर्ट के ये कभी भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिसमें इनको नेशनल लेवल तक जाना हो, लेकिन इनको बाय चांस लकीली हमेशा सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले प्लैनेट के बारे में, मून, और मेरा सबसे फेवरेट प्लैनेट मून। मून हमेशा क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। मून मतलब आप क्रिएटिविटी से कितना ज़्यादा कनेक्ट हैं और आप अपनी लाइफ में कितना ग्रोथ करेंगे, आपका म्यूज़िक के साथ में क्या कनेक्शन है, लोगों के साथ में क्या कनेक्शन है, उनके साथ में आपका व्यवहार क्या रहता है, आप कितनी जल्दी अपनी गलती को मान लेते हैं या फिर दूसरों को माफ़ भी कर देते हैं। तो इसके लिए इस मून का मतलब इस एरिया का उठा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी के साथ रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं तो आपका मून स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये उठा हुआ नहीं है, दबा हुआ है, तो आप ईगो के कारण अपने रिलेशन को बहुत जल्दी ख़राब कर देंगे। अब मून के ही आसपास कुछ ऐसी लाइनें होती हैं इसी पर्वत पर, मैं आपको वो भी क्लियर करती हूँ। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन होती हैं उसके बारे में मैं आपको क्लियर करती हूँ। अंदर की तरफ जाती हुई छोटी और बड़ी रेखाएं, ये जो बड़ी रेखा है ये रिप्रेजेंट करती है कि आप एक दिन विदेश में सेटल्ड हो जाएंगे किसी के थ्रू। क्यों किसी के थ्रू? क्योंकि ये रेखा चंद्रमा से लेकर आपके आपकी लाइफ लाइन तक गई है। लेकिन ऊपर जो एक और दो और तीन चार जो छोटी छोटी लाइनें बनी हुई हैं, मतलब आप कंटिन्यूसली देश विदेश की यात्राएं करते रहेंगे, ट्रैवलिंग करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। और ऐसे लोग अक्सर या तो शादी करके या फिर अपनी एजुकेशन के बाद वहाँ पर परमानेंट सेटल्ड हो जाते हैं। इनको फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी है। अगर इनको फैमिली का सपोर्ट मिलता है तो ये वहाँ पर जाकर सक्सेस भी होते हैं और हो सकता है कि बहुत टॉप लेवल पर जॉब करें या बड़े लेवल पर बिजनेस करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्लैनेट की, और अगला प्लैनेट है वीनस, जिसकी वजह से ये दुनिया खूबसूरती में परिवर्तित हो रही है और हर कोई चाहता है वंडरफुल तरीके से जीना, खूबसूरत तरीके से जीना। हर कोई लग्जरियस लाइफ को रिप्रेजेंट करना चाहता है। हर किसी के पास घर, घोड़े, गाड़ी, बंगले, टॉप लेवल पर लोग अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो ग्रह है वो है वीनस। अगर आपका वीनस प्लैनेट अच्छा है तो आपका स्पाउस कैसा होगा, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन कितने अच्छे तरीके से डेवलप होंगे, क्या आप अपनी लाइफ में किसी को पसंद करते हो और उसके साथ आपकी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये वीनस प्लैनेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। वीनस प्लैनेट कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कराता है। मैं नहीं चाहती कि किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो लाइंस होती हैं वो कहाँ से होती है, तो जल्दी जल्दी आप लोग भी देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका शुक्र मतलब वीनस प्लैनेट अच्छा होता है और यहाँ पर ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन होती है, तो आप हमेशा अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहेंगे। आपकी लाइफ में कोई कितनी भी अप्रोच कर ले, कोई भी आपकी ज़िंदगी में आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपकी मैरिज लाइन के बाजू में ही दूसरी लाइन ऊपर की तरफ निकलती है तो हो सकता है, ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि ऐसे इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो।
लेकिन इंसान को अपने खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी उसकी लाइफ में आए तो वो उसको इग्नोर करे और अपने पार्टनर को वैल्यू करे। लड़ना नहीं है आप लोगों की कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक संभावनाएं बता रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं केतु की। केतु का नाम सुनते से ही, राहु का नाम सुनते से ही लोग डर जाते हैं। केतु, राहु, शनि, ये एक ऐसे प्लैनेट है जिसकी वजह से लोगों को धक्का लग जाता है कि ये क्या हो गया। तो पहले मैं केतु की बात करूंगी। ये जो केतु प्लैनेट है आपकी मणिबंध रेखा के नीचे रिप्रेजेंट होती है। यहाँ पर देखा है, अगर कोई रेखा आपकी, मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, इस तरीके से ब्लॉक होती हुई दिखती है आपको, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे मतलब शेयर मार्केट में मास्टर होते हैं। ऐसे लोगों के पास लोग एडवाइस करने आते हैं, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना होता है इनको अच्छे से पता होता है, या फिर ब्रोकरशिप में इनको काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है। तो केतु स्ट्रॉन्ग अगर है आपको, तो हमेशा आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, मल्टीपल तरीके से पैसा आता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर राहु की। डरना नहीं है। राहु मतलब आप कितने बहादुर हैं अपनी ज़िंदगी में, आप कितने लोगों का डटकर सामना कर सकते हैं, कितनी जल्दी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे और कितने सारे लोगों के सपोर्ट आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आप कितने सारे लोगों को खुद सपोर्ट करेंगे, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आपकी थिंक कैसी होगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी होगी, इसके लिए भी राहु बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। केतु के लिए भी हम स्पिरिचुअल लाइफ को प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर राहु की बात करते हैं। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच का जो एरिया होता है, ये राहु का एरिया होता है। राहु मतलब डीप थिंकर, अच्छा सोचने वाला व्यक्ति होता है। ये सभी प्लैनेट की तरह उठा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा दबा हुआ है तो ऐसे लोग जल्दी सफल होते हैं, इनके अंदर पेशेंस होता है, ऐसे लोगों की स्पिरिचुअल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर ये किसी प्रकार से भी उठा हुआ होता है या यहाँ पर क्रॉस बना होता है, छोटे छोटे मल्टीपल क्रॉस बने होते हैं, तो ऐसे लोग जल्दबाजी के कारण अपना काम हमेशा खराब कर लेते हैं। इसीलिए धैर्य ज़रूर रखें, पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने आपको आपके पूरे पाम के बारे में बता दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक्स क्या होते हैं। डिटेल पर भी हम आगे चलकर वीडियोस बनाएंगे। आपके सैटर्न, सन, मरकरी, मार्स, राहु, मून, केतु, वीनस, मार्स और जुपिटर, सारे के सारे प्लैनेट हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अगर आप इसके अलावा कुछ और भी जानना चाहते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा लाइन, ऐसी लाइन आपके स्पाउस के हाथ में है या आपके फैमिली मेम्बर के हाथ में या फिर आपके बच्चों के हाथ में है, तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करें, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कंसल्ट करना तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट ज़रूर करें। नमस्ते।